22 जनवरी, वह तारीख जिसका इंतजार ना सिर्फ भारत के लोग बल्कि पूरी दुनिया कर रही है और दुनिया के कोने कोने में बसे करोड़ों हिंदू 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। और इसी बीच में ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं और सुनने को मिल रही हैं जिन पर हम सहसा यकीन भी नहीं कर पा रहे हैं। और इसी बीच में मीडिया चैनल्स कई कारसेवकों से भी इंटरव्यू कर रहे हैं और कारसेवक जो बता रहे हैं वह वाकई में हैरान करने वाला है। दोस्तों, हम सभी भगवान श्री हनुमान की कई लीलाएं अयोध्या में देख चुके हैं। फिर चाहे वह हनुमान गढ़ी को बचाना हो, अयोध्या को हमलों से बचाना हो, और भी कई लीलाएं और चमत्कार अयोध्या में हनुमान जी ने ऐसे किए हैं जो आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं। इसी बीच एक और चमत्कार हनुमान जी का सामने आया है जिसकी चर्चा पूरे भारत में हो रही है। दरअसल इस चमत्कार को बताया है 96 साल की शालिनी रामकृष्ण दबीर ने। क्या आपको पता है कि जब बाबरी का विध्वंस हो रहा था तब हनुमान जी भी कारसेवकों की सहायता करने के लिए आए थे? जी हाँ दोस्तों, यह वाकया ऐसा था जिसे सुनकर आप भी हैरान होने वाले हैं। जानेंगे आज शालिनी रामकृष्ण जी के मुख से ये बात और इससे पहले की पूरी घटना जो उनके साथ हुई। शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्वागत है आपका दी साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। मित्रों, ये हैं शालिनी रामकृष्ण दबीर जिनकी उम्र आज 96 साल है और इन्हें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में न्योता दिया गया है। शालिनी रामकृष्ण दबीर कार सेवा में शामिल रही थी। शालिनी दबीर जो बताती हैं वह वाकई में हैरान करने वाला है। दरअसल शालिनी जी यह बताती हैं कि जब वह कार सेवा के लिए 1990 में मुंबई से अयोध्या के लिए निकली थी तो जितनी भी सरकारें उस समय भारत में थी उन्होंने कार सेवकों को पीड़ा पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन हनुमान जी की कृपा से वह बच गईं और उनके साथ जो कार सेवक थे वह बच गए। वे कहती हैं कि हमें बहुत मारा गया, बहुत पीटा गया और तो और हमें हमारे साथियों को जेल में डाल दिया गया। शालिनी जी बताती हैं कि उन्हें इलाहाबाद की जेल में डाल दिया गया था, लेकिन राम सेवा का जुनून ऐसा था कि उस समय वे जेल की दीवार को फांदकर बाहर निकल जाती हैं। शालिनी जी बताती हैं कि जैसे वह दीवार से कूदती हैं पुलिस उनका पीछा करती है, लेकिन वह लोग छिप छिपा कर अयोध्या पहुंचने में सफल हो जाते हैं। वो कहती हैं कि सड़कें पुलिस ने जाम कर रखी थी, इसलिए हम लोग खेतों से बच बचा कर अयोध्या पहुंचते हैं। शालिनी जी ने 2 बार कार सेवा की। पहली बार 1990 में जब वह कार सेवा में शामिल थी तो वह बताती हैं कि उनके साथ के एक कार सेवकों के समूह को बंदी बना लिया गया और जेल में डाल दिया गया। वहीं उन पर और उनके साथियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पिटाई की गई और तो और गोलियां भी चलाई गई थी। और जो गोलियां कार सेवकों पर चलाई जा रही थी इनके कई साथियों को भी गोलियां लगती हैं। शालिनी जी बताती हैं कि मुझे हनुमान जी ने बचाया कि मुझे गोली एकदम छू कर निकल गई। 1992 में वह कार सेवा के लिए फिर से जाती हैं। शालिनी जी बताती हैं कि वह उस समय 63 साल की थी और भजन गाते हुए वह कार सेवा के लिए जा रही थी और वह इस बार कार सेवा के लिए बहुत ही अच्छी तरह से पहुंची। उनके रास्ते में कोई अड़चन नहीं आई क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार थी। ये सैकड़ों साल से करोड़ों हिंदुओं की कुचली गई भावना का स्वतः स्फूर्त विस्फोट था। मैंने कहा लाखों कार से वो मौजूद हैं, उन पर गोली नहीं चलेगी, ये मेरा आदेश था। टूटने के बाद बहुत से लोग कहते हैं कि साहब ये 6 दिसंबर 1992 की घटना राष्ट्रीय शर्म की बात है। मैं कहता हूँ 6 दिसंबर 1992 की घटना राष्ट्रीय शर्म का विषय नहीं है, राष्ट्रीय गर्व का विषय है। वो बताती हैं कि जब हम बाबरी का ढांचा गिरा रहे थे तब एक दीवार ऐसी थी जो गिर ही नहीं रही थी।
शालिनी जी बताती हैं कि उनके पास सिर्फ 5 बजे तक का समय था, क्योंकि सूर्यास्त होने के बाद वहां कुछ नहीं हो पाता और अगले दिन अगर वह ढांचा वैसा का वैसा रह जाता तो शायद जो आज राम मंदिर बन रहा है उसका बनना संभव ही नहीं हो पाता। शालिनी जी बताती हैं कि इस दीवार को गिराने के लिए हम लोग अपना भरसक प्रयास कर रहे थे, लेकिन फिर भी यह दीवार नहीं गिर रही थी। लेकिन तभी सभी लोग मिलकर मारुति स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर देते हैं और इसी बीच में कुछ ऐसा चमत्कार होता है जिसने वहां मौजूद कार्यसेवकों को भी हैरान कर दिया था। दरअसल पास ही के एक पेड़ पर एक वानर बैठा हुआ था और अचानक से वह इस दीवार पर आता है और दीवार पर कुछ देर बैठा रहता है और थोड़ी देर बाद वह वानर वहां से चला जाता है। और इसके बाद जैसे ही शालिनी जी और उनके साथ के कार्यसेवक उस दीवार को धक्का देते हैं, वह दीवार आराम से पूरी की पूरी गिर जाती है। शालिनी जी बताती हैं कि वह दीवार जैसे ही गिरती है चारों तरफ धुआं ही धुआं था, सब तरफ धूल का गुब्बार छाया हुआ था और करीब 2 घंटे तक किसी को कुछ भी सही से नहीं दिखाई देता है। इधर से वानर आया है, वो दीवार पर बैठा ऐसे दीवार पर। हम सब देखने लगे कि क्या बात नहीं, ऐसे करके ऐसे ऐसे मान के उसने और इधर देखा और चले गए और धप से दीवार गिरी। तो 2 घंटे कुछ दिखाई नहीं देता था। मैंने पहले सुना था कि यहाँ भगवान राम की वानर सेना थी पहले, तो मैंने प्रत्यक्ष देखा कि बराबर भगवान राम की वानर सेना यहाँ पर आई हुई है। और उस समय जब ये 12 बजे लगभग शुरू हुआ और 12:30 बजे मैं दूर से देख रहा था और मेरी आंखों में अश्रु भी बह आए। इसके बाद सभी कारसेवक जाते हैं, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और भगवान श्री हनुमान की पूजा करते हैं और धन्यवाद देते हैं उस वानर रूप में आए हनुमान जी के दूत का, जिसने बाबरी विध्वंस करने में सहायता प्रदान की थी। उन्होंने बताया कि जिस दिन बाबरी का विध्वंस हुआ उसके बाद उस रात को पूरी अयोध्या में दीप प्रज्वलित हुए थे। पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा रही थी। वो कहती हैं कि जब वह कार सेवा के लिए घर से निकली थी तो यह मन बनाकर आई थी कि ज्यादा से ज्यादा उनके साथ होगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो खत्म हो जाएंगे। मैंने अपना पूरा परिवार छोड़कर उस दिन कार सेवा करने का फैसला लिया था। मैं अपना पूरा परिवार छोड़कर आई थी, लेकिन फिर भी मुझे कोई भी किसी तरह का डर नहीं लगा। शालिनी जी बताती हैं कि अब मंदिर बन रहा है और मुझे इसका आमंत्रण मिला है, इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि शायद मैं आपको बता भी नहीं पा रही हूँ। वो कहती हैं कि राम मंदिर तो मैं जाऊंगी, लेकिन अब मेरे पांव चलते नहीं हैं। राम जी की प्रतिष्ठा हो गई, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। वो आगे बताती हैं कि शायद मैं 22 जनवरी वाले दिन भगवान श्री राम के मंदिर ना जा पाऊं, लेकिन उसके बाद मैं मंदिर अवश्य जाऊंगी। ये मुझे ले जाएगा। ये अपने बेटे की तरफ वह इशारा करते हुए कहती हैं। वाकई में ऐसे लोग जो कार सेवा में शामिल थे, उनका भारत आज ऋणी है, क्योंकि उस दिन अगर बाबरी का विध्वंस ना हुआ होता तो आज ये दिन हम कभी नहीं देख पाते। ऐसे ना जाने कितने कार सेवक हैं जिनकी कहानियां अभी तक बाहर नहीं आ पाई हैं, लेकिन जैसे ही भगवान श्री राम के मंदिर की नींव पड़ी है तब से ऐसी कहानियां प्रतिदिन बाहर आ रही हैं और ये आती रहेंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और ऐसे ही वीडियो और पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, जय श्री राम।